हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ और आशा है आप लोग भी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे सारे लोग एकदम। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा, ये ब्लॉग है मेरा पेरेंट्स डे का। और इस दिन हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ था और आज का दिन में मैंने क्या क्या किया वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या था, मैंने सबसे पहले उठ के बेड वेड संभाला है और झाड़ू पोछा हो गया था। फिर मैंने ईशी को नहलाया था। ये मैं ईशी को रेडी कर रही हूँ। तो आज रुद्राभिषेक था तो मैंने इसको स्कर्ट और ये कुर्ती थी तो ये मैं पहना रही थी इसको। तो यहाँ पर ईशी जो है वो, ईशी को कपड़े चेंज करना बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो और उनको डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनाओ जब देखो तब। तो वही और ये रेडी हो रही थी, कह रही थी मम्मा मेरे बिंदी भी लगा देना, मम्मा मेरे लिपस्टिक भी लगा देना। तो और इनको दुपट्टा ओढ़ने का तो इतना ज़्यादा शौक है ना कि दुपट्टा मतलब दुपट्टा गले में नहीं डालेंगी, लेकिन दुपट्टे को ओढ़ना है इनको अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, वही ये करा रही है। तो मैं, इनके बाल तो अभी इतने ही छोटे से हैं तो इनकी मैंने ऑयलिंग वगैरह कर दी थी, क्रीम लगा दी थी और मैं वही कॉम्ब कर रही थी। तो वही ये रेडी हो रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे दुपट्टा डालना है। मैंने कहा हाँ दुपट्टा बाद में डाल लेना, पहले रेडी हो जाओ। तो मैंने इनको एकदम रेडी हो कर दिया था। फिर ये शीशे में देखने जा रही थी, बार बार मिरर में देखने जा रही थी। फिर मैंने इनका हेयर बैंड निकाल के हेयर बैंड लगा दिया था। हालांकि बाल तो नहीं है लेकिन इनको पूरे शौक तो पूरे ही करने हैं अपने। तो वही फिर मैंने कड़े थे वो पहना दिए थे इनको और पूरा रेडी कर दिया था इनको। मैंने सोचा पहले ईशी को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में मैं तैयार होंगी तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगी ईशी की साइड से, वो आराम से। नीचे सारी तैयारियां हो चुकी थी और झाड़ू पोछा सारा हो गया था, साफ सफाई हो गई थी। फिर मैं चली गई थी नहाने गाइस। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहा धो के। तो ये गाइस जो सूट है ना वो मैंने ही सिला था। और सबसे अच्छी बात है, सबसे पहले मैंने सिला था, मैंने ट्यूसडे को सिला था एक ब्लाउज। तो ब्लाउज़ मैंने फर्स्ट टाइम कटिंग की यूट्यूब से देख के। मैंने कभी भी अपने आप से कोई सिलाई सीखी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने सिला है। और ब्लाउज़ मैंने सिला था और कट स्लीव ब्लाउज़ था वो सिला था। फिर सेकंड डे मेरे को लगा कि हाँ मैं सिल सकती हूँ, यूट्यूब से बहुत अच्छे से बताते हैं गाइज। ऐसा नहीं है, अगर जिसको भी थोड़ा बहुत सिलाई का आइडिया होगा वो यूट्यूब से सीख सकता है। तो ये जो सूट है ना वो मैंने खुद बनाया है गाइज। और ये सूट इतनी अच्छी फिटिंग आई थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये टेलर। और सफाई भी बहुत आई थी, एक स्टिचिंग में सफाई नहीं आती ना लोगों की, तो सफाई बहुत ज़्यादा आ रही थी, आई थी इसमें गाइस। और बहुत अच्छी फिटिंग आई थी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था ये मैंने ही सिला है। तो और मैंने कटिंग वगैरह सब अपने आप किया है और सारा बिना पूछे किसी से यूट्यूब से देख के ही मैंने इसमें पूरा सूट बनाया था। इसका प्लाजो पैंट भी है साथ में। तो ये सूट मैंने ही बनाया है गाइस। और तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी सिंपल, जैसे डेली में हम रेडी होते हैं वही मैं रेडी हुई थी। यहाँ पर मैं कॉम्ब कर रही थी क्योंकि बाल बहुत उलझ गए थे मेरे। मैं डेली डेली कॉम्ब भी सही से नहीं करती हूँ, बस हल्के से कॉम्ब किए और बस बन बना लिया, तो वही करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं कॉम्ब कर रही हूँ। फिर और पूजा की तैयारी वगैरह सब फिर करेंगे जाके। और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था आज के दिन, मतलब हम लोग की तैयारी पूरी थी लेकिन चाचा हैं वो हमारे रुद्राभिषेक करते हैं तो वो अभी आए नहीं थे, बहुत लेट कर लिया था उन्होंने। तो यहाँ पे मैं आराम से ही रेडी हो रही थी क्योंकि खाना वाना का जब तक पूजा नहीं होती तब तक खाना वाना कुछ खाते नहीं है। तो वही इनका भी फास्ट है। पूरे सावन के फास्ट चल रहे हैं इनके, जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले ब्लॉग में कि पूरे सावन के फास्ट रखते हैं, केवल रात में ही ये कुछ खाते हैं खाना वाना। फिर ये मैं लोशन लगा रही थी अपने हाथ पैरों में। और उसके बाद में ये देखिए ये शिवलिंग चाचा ने बना दी थी। और ये देखिए तैयारियां भी मैंने कर ली थी, ये फूल वूल थे। और ये शिवलिंग छोटी सी बनाई थी। अभी सावन में एक और रुद्राभिषेक हो चुका था हमारे घर, जब मैं अपने मायके में थी ना, तो यहाँ पर एक रुद्राभिषेक और भी हो चुका था गाइस। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारी
तरीके से हमारा रुद्राभिषेक हो गया था। उसके बाद में ये पूड़ी और आलू बनाए थे, ये मम्मी ने बनाए थे। एक्चुअली क्या था, हम और मैं और इशी के जो पापा हैं वो पूजा में बैठे हुए थे और इन्होंने बोल दिया था कि मुझे कहीं जाना है, तो मम्मी जल्दी से ऊपर चाय बनाने आ गई थी। पहले मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं सुबह को ही बना देती, क्योंकि सुबह को इतना ज़्यादा काम ही नहीं था, ज़्यादा क्या कोई काम नहीं था। मुझे लगा ये घर पे ही रुकेंगे, 12 बजे चाचा आए थे, तो मुझे लगा अब इतना लेट हो गया, ये जाएंगे भी नहीं। तो मेरे को यही लगा कि ये शायद नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा आराम से बनाएंगे हम लोग, तो पूजा करके ही खाएंगे, तो आराम से बनाएंगे। तो फिर इन्होंने जब पूजा कर रहे थे, उन्होंने बोला मुझे जाना है, पूजा करवा के तुरंत जाना है, तो मम्मी बीच में ही आ गई थी। हाँ, मैं और ऋषि के पापा पूजा में बैठे हुए थे, रुद्राभिषेक में। और तो मम्मी ऊपर आ गई थी उसी बीच में, क्योंकि इनको एकदम से निकलना था। तो मैं तो पूजा से उठ नहीं सकती थी, तो मम्मी ने आलू बना दिए थे और आटा जो था वो गूँथ के रख दिया था। तो मैं बाद में आई तो मैंने फिर पूड़ियाँ बनाई थी। तो ये वही पूड़ी आलू मैं और इशी खा रहे थे। इशी भी मेरे साथ बैठ के खा रही थी। और इनका दुपट्टा देख लो गाइस, मैं आपसे बोल रही थी ना कि ये दुपट्टा भाई, मतलब इनका है कि दुपट्टा इसी तरीके से ये ओढ़ेंगे। इनको बहुत डांट लगती है, इनके पापा की भी और सबकी डांट लगती है कि इस तरीके से नहीं आप मतलब पहनोगी दुपट्टा। लेकिन इनको ना वही एक तरीका पता है कि हाँ ये ऐसे मम्मा डालती हैं, ऐसे कोई भी जैसे लेडीज को देखती है ना वैसे ही ये करती है। तो मतलब गुस्सा भी आता है हालांकि, लेकिन मेरे को लग रहा था कि यार ये छोटी सी है। मैंने इसको बताया बार बार, गले में फंसा फंसा के मैंने दिखाया। मैंने कहा इस तरीके से डाला करो, ये बच्चे इस तरीके से डालते हैं तो अच्छे लगती हैं गर्ल्स जो डालती हैं। लेकिन इनको ना वो जो देखती है ना वही करती हैं, तो इनको वही ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ के रखती हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खाना खा पी के हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया था दोपहर में, क्योंकि 2:30-3 तो बज गया था आराम से खाना दोपहर का लंच करते करते। तो ये मैं शाम का खाना बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने बनाया था एक तो मैंने आलू की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। हरी मिर्ची मैं कट कर रही हूँ गाइस। आलू मैंने ऑलरेडी कट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं आलू की जो कतली की सब्जी है ना वो कैसे बनाती हूँ, ऑयल डालती हूँ, उसमें जीरे का तड़का लगाती हूँ और फिर उसमें हरी मिर्च गाइस डालती हूँ। जैसे ही जीरा भुन जाता है ना, उसमें हरी मिर्च डाल के, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ ये आलू। तो इसमें बहुत पतले पतले आलू काट के ये डाल के, इसके बाद में मैं इसमें नमक और मिर्ची, नमक और मिर्ची हाँ डालती हूँ। तो ये नमक और मिर्ची मैं इसमें, नमक डाल दिया मैंने, और फिर इसमें थोड़ी सी मिर्ची रेड चिली पाउडर वो डाल दूंगी, और बस इसमें बिना पानी के इसके पकने रख दूंगी। तो ये गाइस कतली होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मतलब आप गाइस खा के देखना, पूड़ी या पराठे के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने शाम को भी पूड़ी बनाई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। फिर इसको मैंने ढक के पकने के लिए इसको रख दिया था। तो उसके बाद में मैं किचन में, फिर मुझे क्या था, फिर मैंने ये क्या सॉरी, ये मैंने आलू बॉयल किए थे टमाटर आलू बनाने के लिए। ये बिना हल्दी के टमाटर आलू बनते हैं ना फास्ट में, वही मैंने, मम्मी का भी प्रदोष था तो मम्मी का भी फास्ट था, तो मम्मी ने भी दोपहर में कुछ नहीं खाया था। तो वही मूंगफली के दाने और मखाने भुने थे ना, वही खाए थे इन दोनों लोगों ने, और ये तो चले गए थे ऑफिस। तो ये शाम में मैंने सोचा था वो खा लेती हैं। टमाटर आलू की सब्जी मैंने बनाई थी। तो ये आलू बॉईल किए थे, मुझे उबले हुए आलू ही अच्छे लगते हैं। जो सफ़ेद वाले टमाटर आलू बनते हैं ना बिना हल्दी के, वो उबले हुए ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है गाइस, मैं वही कर रही हूँ। उबले हुए जो टमाटर, मतलब पहले आलू को बॉईल कर लिया है, फिर यहाँ पर आलू को बॉईल करने के बाद में मैं इसमें राइस बनने रखूँगी। तो मैंने जीरा राइस भी बनाया था गाइस। तो हालाँकि मैंने क्या-क्या बनाया था, रायता बनाया था और सूखे आलू, मटर, सॉरी ये और टमाटर आलू, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो आलू हो गए थे बॉयल, फिर मैं आलू को छील लूँगी। ये आलू को छील रही हूँ मैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़े से आलू उबाले थे, क्योंकि बहुत थोड़ी-सी सब्ज़ी बनानी थी। पहले तो इन्होंने ये कहा था कि मैं मतलब आऊँगा ही नहीं, तो मम्मी ने खाना पैक कर दिया था, क्योंकि एक टाइम ये खाते हैं तो ये घर से ही पैक करा के, तो मम्मी ने पैक कर दिया था।
लेकिन ये एंड में आ गए थे, जब खाना बन गया था हम लोग खाने ही जा रहे थे, फिर ये आ गए थे, तो हम लोगों ने साथ में इन्होंने खाना खा लिया था। तो यहाँ पर आलू की कतली मैं चला रही हूँ कि अच्छे से ये नीचे से लगे ना, इसलिए मैं बीच बीच में इनको चला दे रही हूँ। और ये बिना पानी की बनती है ना, तो ये इसलिए इनमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। आप कभी ट्राई कीजिएगा और ये पूड़ी या पराठे के साथ ट्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद में मैं ये टमाटर आलू के लिए हरी मिर्ची काट रही हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्ची ही डालती हूँ मैं, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू है उनको फोड़ रही हूँ, जितने भी आलू हैं उनको छोटे छोटे मतलब हाथों से मैश कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मैश नहीं करते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से फोड़ लेते हैं इनको। तो फिर ये टमाटर आलू बनाते हैं। मैंने टमाटर भी इसमें कट कर लिया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू जो है वो फोड़ लिए हैं, और फिर बीच बीच में हाथ भी धुलने पड़ते हैं। इस टाइम बहुत चिपचिप हो रही है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हर जगह सीलन सीलन सी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने राइस जो है वो बनने रख दिए थे, एक तरफ मैंने राइस बनने रख दिए। जैसे ही आलू की सब्जी बनेगी ना, इसी में मैं टमाटर आलू बना लूँगी, क्योंकि बार बार ज़्यादा बर्तन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि दादी बर्तन धुलने आती हैं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता ना उनको भी ज़्यादा बर्तन हो, तो मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम बर्तन हो। कि आप लोगों को भी गाइज़ मैं एक सजेस्ट करूँगी, कभी भी मतलब बर्तन जो हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि कोई बर्तन धुलने आता है या आपकी कोई हेल्प करता है तो उसके लिए काम बढ़ा दें। आप कम से कम बर्तन कीजिएगा जितना ट्राई हो सके। हालाँकि ऐसा नहीं होता है, हाँ, बर्तन बहुत होता है, हालाँकि मैं धुलती भी रहती हूँ, लेकिन वही है ना कि बर्तन हो ही जाते हैं ज़्यादा। हालाँकि मैं बहुत सारे बर्तन धुलती रहती हूँ। तो यहाँ पर आलू बन गए थे, फिर मैंने सोचा आलू को मैं इस बाउल में करके रख लूँगी। तो तो गाइस मेरी जो सब्ज़ी है ना वो बन के रेडी हो गई थी, फिर मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी बना ली थी। तो यहाँ पर का वो जो आलू की कतली बनाई थी वो भी बन के रेडी हो गई थी, और टमाटर आलू की सब्ज़ी भी बन के मेरी ये देखिए रेडी हो गई थी। तो गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।